गुड इवनिंग स्टूडेंट। केमिकल बॉन्डिंग के नेक्स्ट लेक्चर में अपन डिस्कस करेंगे बॉन्ड एंगल के कुछ और स्पेसिफिक एग्जांपल। जैसे अपन डिस्कस करते हैं PH3 NH3 ASH3 SbH3। ये नाइट्रोजन फैमिली के हाइड्राइड है। इन सब में अपन को बॉन्ड एंगल का कंपैरिजन करना है। तो सबसे पहले अपन हाइब्रिडाइजेशन चेक करते हैं। तो हाइब्रिडाइजेशन में यहाँ पर एक नया कॉन्सेप्ट आता है कि ये जो मॉलिक्यूल है NH3 को छोड़ के जहाँ ये जो मॉलिक्यूल है, एक तो PH3 ASH3 और SbH3, इन सब में हाइब्रिडाइजेशन नहीं होता। हाइब्रिडाइजेशन सिर्फ इस मॉलिक्यूल में है और वो है sp3 हाइब्रिडाइजेशन। बाकी के जो मॉलिक्यूल है, ये तीनों मॉलिक्यूल फॉस्फोरस का हाइड्राइड, आर्सेनिक हाइड्राइड और जो Sb है एंटीमनी, इसका हाइड्राइड, ये जो तीनों हाइड्राइड है ये है ट्रेगोज मॉलिक्यूल। इनमें हाइब्रिडाइजेशन नहीं होता। तो इनमें हाइब्रिडाइजेशन क्यों नहीं होता, अपन थोड़ा सा इनके बारे में इंट्रोडक्शन ले लेते हैं। बाकी ये इसका एक अलग से टॉपिक है जो हाइब्रिडाइजेशन में पढ़ते हैं। मैं ब्रीफली समझा देता हूँ। जैसे नाइट्रोजन है, फॉस्फोरस है, फॉस्फोरस को समझ लेते हैं। बाकी के ऐसे कैसे एज इट इज कॉन्सेप्ट उन पर सेम लगता है। जैसे नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन की साइज रहती है ये, तो फॉस्फोरस की साइज रहती है इतनी। क्योंकि अपन पीरियोडिक टेबल में टॉप टू बॉटम जाते हैं तो साइज इंक्रीज होती है, अपन को पता है। क्योंकि वैलेंशियल जो सेल है वो एक्सपांड होता है, सेल प्रिंसिपल क्वांटम नंबर इंक्रीज होता रहता है तो उनकी साइज इंक्रीज होती है। तो अगर नाइट्रोजन की बात करें तो नाइट्रोजन के वैलेंस सेल में अपन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये देखते हैं। ये जनरली पीरियोडिक प्रॉपर्टी में पढ़ते भी हैं अपन। ये जो 2s ऑर्बिटल है इसमें 2 इलेक्ट्रॉन और ये 2p ऑर्बिटल। अब देखो कि नाइट्रोजन 3 हाइड्रोजन के साथ बाइंड हो रखा है, तो 3 हाइड्रोजन के साथ जनरली बाइंड ऐसे हो जाना चाहिए था, ऐसे। तो इनमें तो सीधी ओवरलैपिंग हो रही थी p ऑर्बिटल के साथ। s का तो कोई इसमें रोल ही नहीं होता। अगर अपन हाइब्रिडाइजेशन को इन्वॉल्व नहीं करते हैं, हाइब्रिडाइजेशन को अपन इसमें इन्वॉल्व नहीं करते हैं, तब देखते हैं। तो नाइट्रोजन है, तो जैसे नाइट्रोजन है इसके परपेंडिकुलर रहते हैं हाइड्रोजन। नाइट्रोजन है, इसके परपेंडिकुलर रहते, तो ये परपेंडिकुलर और इधर ये भी परपेंडिकुलर। ये 120 पे नहीं है, परपेंडिकुलर है एक्स वाई जेड तीनों पे। तो ये जब 90 डिग्री पे अगर ये बॉन्ड पे रहते तो हाइड्रोजन है, साइज छोटी है नाइट्रोजन की, तो ये रिपेल करते क्योंकि इसके पास भी 2 इलेक्ट्रॉन पेयर है, इसके पास भी 2 इलेक्ट्रॉन पेयर है, यहाँ पे भी 2 इलेक्ट्रॉन पेयर है। ये 2 इलेक्ट्रॉन पेयर, तो इनमें रिपल्सन होता है क्योंकि नाइट्रोजन की साइज छोटी है। तो इन रिपल्सन को मिनिमाइज करने का एक ही तरीका है, वो है s ऑर्बिटल की मिक्सिंग। वो है s ऑर्बिटल की मिक्सिंग। इसको मैं आगे यहाँ एक्सप्लेन कर रहा हूँ। जैसे s ऑर्बिटल है वो p ऑर्बिटल में अगर मिक्स करता है, ये p ऑर्बिटल है इसमें ये मिक्स करता है, तो इधर ये कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है और इसके साथ होता है डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। इससे होता क्या है कि जो लोब की साइज है वो एक साइड से बड़ी हो जाती है और एक साइड से छोटी, यानी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एक साइड ज़्यादा हो जाती है, दूसरी साइड कम। तो इससे इसकी साइज बढ़ जाती है। अब साइज बढ़ जाती है तो उससे होता क्या है, देखो अगर s ऑर्बिटल इसमें मिक्स हो गया और इन ऑर्बिटलों की अगर साइज बढ़ गई तो ये एक दूसरे से अब 90 पे नहीं रहेंगे, ये 90 से ज़्यादा रहेंगे। तो जब 90 से ज़्यादा रहेंगे तो हाइड्रोजन का इसमें रिपल्सन
मिनिमाइज हो जाएगा। तो अपन यहाँ पे कह सकते हैं कि इनमें एस ऑर्बिटल का इन्वॉल्वमेंट जरूरी है। एस ऑर्बिटल अगर पी के साथ मिल गया तो 3p है, तो 3p के साथ मिलेगा तो कौन सा हाइब्रिडाइजेशन, sp3 हाइब्रिडाइजेशन। अब बात करते हैं फॉस्फोरस की कि इसमें क्या डिफिकल्टीज है कि हाइब्रिडाइजेशन इसमें नहीं है। फॉस्फोरस की साइज होती है लार्जर साइज नाइट्रोजन की तुलना में। तो अगर इसकी इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन को अपन देखें तो इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन इसका एज इट इज वही रहता है, लेकिन इसके बस सेल चेंज हो जाते हैं, ये 3s ये 3p। हाँ, अब हाइड्रोजन यहाँ पे आसानी से रह सकता है, क्यों कि साइज बढ़ गई है हाइड्रोजन में। अब रिपेल यहाँ पर रिपल्सन मिनिमाइज हो चुका है, क्यों, क्योंकि यहाँ पर रिपल्सन मिनिमाइज हो चुका है। उसका कारण है कि फॉस्फोरस की साइज बड़ी है, फॉस्फोरस की साइज ज़्यादा है, किससे, नाइट्रोजन से, तो यहाँ पर रिपल्सन नहीं होगा। तो सेम ऐसा का ऐसा केस किन के लिए बोलेंगे अपन, ऑर्सेनिक हाइड्राइड के लिए और एंटीमनी हाइड्राइड के लिए और बिस्मिथ के हाइड्राइड के लिए। तो इनमें अपन को साफ पता चल रहा है कि एस ऑर्बिटल का इन्वॉल्वमेंट इनमें नहीं हुआ है। एग्जैक्टली नहीं हुआ है ये भी नहीं बोल सकते, होता है, वो इतना माइनर होता है कि अपन ऐसे नहीं बोल सकते कि कंप्लीट इसमें sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा। स्पेक्ट्रोस्कोपी टेक्निक होती है, उससे अगर इसका बॉन्ड एंगल निकालते हैं, इसका बॉन्ड एंगल निकालते हैं तो वो आता है अपना 93, वो आता है 93। अब 93 इसका बॉन्ड एंगल आ रहा है, जबकि टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री होने के लिए, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री होने के लिए बॉन्ड एंगल चाहिए 109.28 मिनट, ये होना चाहिए। अगर इसमें sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता तो इसकी ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल होती sp3 में, तो ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल होती तो उसका बॉन्ड एंगल 109 होता, जबकि ऐसा नहीं हुआ। इसका बॉन्ड एंगल आया कितना, 93। तो ये डिफरेंस बहुत लार्जर है, ये डिफरेंस बहुत लार्जर है। तो लार्जर है तो इसमें कुछ ना कुछ अलग फैक्टर है, और वो फैक्टर है साइज का फैक्टर। इसकी साइज बड़ी है, एस ऑर्बिटल इसमें इन्वॉल्व नहीं हुआ, हुआ है थोड़ा सा हुआ है 90 से, देखो पी ऑर्बिटल 90 पे पड़े रहते हैं इसके, तो 90 से थोड़ा सा इंक्रीज हुआ 93। तो इसका मतलब है कि इसमें एस ऑर्बिटल हल्का सा पोरली, बिल्कुल पोरली मिक्सिंग हुई है इसमें, ज्यादा नहीं हुई है। तो अपन इसको बोल सकते हैं नो हाइब्रिडाइजेशन, नो हाइब्रिडाइजेशन, इसमें हाइब्रिडाइजेशन नहीं हुआ है। तो सेम ऐसे ही अपन बात करेंगे ऑर्सेनिक हाइड्राइड के लिए और एंटीमनी हाइड्राइड के लिए, तो इनमें हाइब्रिडाइजेशन नहीं होता। तो अपन क्या बात कर सकते हैं इनके लिए, जैसे नाइट्रोजन है NH3 है, PH3 है, ऑर्सेनिक हाइड्राइड है और एंटीमनी हाइड्राइड। नीचे बिस्मिथ वाला सेम एज इट इज कॉन्सेप्ट वही रहेगा। तो इसमें हाइब्रिडाइजेशन है sp3, इसमें हाइब्रिडाइजेशन है sp3, इन वाले में हाइब्रिडाइजेशन नहीं है। ये जो देख रहे हैं इनमें, ये है ड्रैगो मॉलिक्यूल, ये है ड्रैगो मॉलिक्यूल, तो इनमें हाइब्रिडाइजेशन नहीं हो रहा है। तो sp3 में हाइब्रिडाइजेशन है, तो इसका बॉन्ड एंगल देखेंगे अपन, बॉन्ड एंगल देखेंगे नाइट्रोजन के लोन पेयर, ये हाइड्रोजन ये हाइड्रोजन ये हाइड्रोजन, ये sp3 ऑर्बिटल में प्रेजेंट है, sp3 ऑर्बिटल में प्रेजेंट है। तो ये यहाँ पर रिपेल करता है, इनको रिपेल करता है, तो इधर जो बॉन्ड एंगल है वो डिक्रीज होता है। तो ये टेट्राहेड्रल जो 109 होता है वो नहीं रहता, इसका बॉन्ड एंगल आ जाता है 107 डिग्री के अप्रोक्स आ जाता है। जबकि इनमें देखते हैं अपन, इनमें इनकी साइज वेरी कर गई, साइज वेरी कर गई, तो इनमें रिपल्शन नहीं है। हाइड्रोजन क्या है कि अब 107 से तो कम एंगल पे अरेंज होंगे, क्यों, क्योंकि साइज बढ़ गई है, वहाँ रिपल्सन मिनिमाइज है। तो रिपल्सन मिनिमाइज है, तो ये तो 93 डिग्री पे अप्रोक्स रहता है, और ये वाला रहता है 92 डिग्री के अप्रोक्स, और इसका आ जाता है 91 डिग्री के अप्रोक्स। तो अपन यहाँ से जनरल ट्रेंड निकाल सकते हैं, जनरल ट्रेंड निकाल सकते हैं अपन। वो क्या निकाल सकते हैं जनरल, वो निकाल सकते हैं कि साइज, वो भी किसकी, सेंट्रल एटम की, सेंट्रल एटम की अगर साइज
इंक्रीज होती है, सेंट्रल एटम की साइज इंक्रीज होती है, तो बॉन्ड एंगल डिक्रीज होगा, बॉन्ड एंगल डिक्रीज होगा, और वो अपन को आसानी से ऑब्जर्व भी हो रहा है, आसानी से अपन को ऑब्जर्व भी हो रहा है वो। तो अपन देखेंगे कि बॉन्ड एंगल का इनका ऑर्डर क्या आएगा। तो मैं बात करूं NH3 की, NH3 का बॉन्ड एंगल सबसे ज़्यादा होगा, उसके बाद फॉस्फोरस हाइड्राइड का होगा, फिर उसके बाद आर्सेनिक हाइड्राइड का, फिर उसके बाद एंटीमनी हाइड्राइड का। क्योंकि साइज बढ़ रही है, बॉन्ड एंगल डिक्रीज होगा। ये था एक सिंपल कॉन्सेप्ट, जब सेंट्रल एटम की साइज वेरी कर रही हो। इसी को इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी के कॉन्सेप्ट से भी समझाते हैं, लेकिन वो एक्चुअल कॉन्सेप्ट नहीं है इसका, क्योंकि इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी फैक्टर इतना बॉन्ड एंगल वेरी नहीं करता। मेन फैक्टर है साइज का, साइज लार्ज हो रही है, बॉन्ड एंगल डिक्रीज होगा। ऐसे ही देखते हैं H2, H2S, H2SE, सेलेनियम, और ये टेल्यूरियम। तो यही एक मॉलिक्यूल है जिसमें हाइब्रिडाइजेशन है। वो कौन सा है? sp3। बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, वाटर में sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है। उसके बाद है ये मॉलिक्यूल, इन मॉलिक्यूल को बोलते हैं अपन ड्रैगोज मॉलिक्यूल। सेम ऐसे कैसे, जो कॉन्सेप्ट पीछे था वही कॉन्सेप्ट इसमें, ड्रैगोज मॉलिक्यूल। डिटेल्स इनको केमिकल बॉन्डिंग के हाइब्रिडाइजेशन वाले टॉपिक में पढ़ते हैं। ये बॉन्डिंग एंगल मैंने ब्रीफली समझा दिया है कि एक्चुअल में इनमें हाइब्रिडाइजेशन क्यों नहीं होता। ये ड्रैगोज मॉलिक्यूल है। तो मैंने बोला था साइज इंक्रीज होती है किसकी? सेंट्रल एटम की। तो बॉन्ड एंगल वो क्या होगा? डिक्रीज होगा। तो अगर इनके ट्रेंड की बात करें अपन, तो इनका बॉन्ड एंगल का ट्रेंड क्या आएगा? H2O का, H2O का बॉन्ड एंगल है वो सबसे ज्यादा होना है, फिर H2S का, फिर H2SE का इससे छोटा, और सबसे कम H2T मतलब टेल्यूरियम के हाइड्राइड का होगा। तो ये सेंट्रल एटम के रेफरेंस में था कि सेंट्रल एटम की अगर साइज इंक्रीज होती है तो बॉन्ड एंगल कैसे डिक्रीज होता है। नेक्स्ट अपन देखते हैं सराउंडिंग एटम अटैच करके, सराउंडिंग एटम लगाने पर बॉन्ड एंगल का क्या इफेक्ट आता है। तो सराउंडिंग एटम तो अपन ने देख लिया, अब देखते हैं, सॉरी सेंट्रल एटम तो अपन ने डिस्कस कर लिया, अब सराउंडिंग एटम की बात करते हैं। तो जैसे NCl3 है, NBr3 है, और Ni3 है, ये एग्जाम्पल है। तो अपन डिस्कस कर रहे हैं कि बॉन्ड एंगल की बात। तो नाइट्रोजन के जो सराउंडिंग है, नाइट्रोजन तो एक सेंट्रल एटम ये फिक्स है, नाइट्रोजन है, इसमें नाइट्रोजन की साइज वेरी नहीं कर रही है, वो फिक्स है। सराउंडिंग एटम है, इसमें क्लोरीन है, इसमें ब्रोमीन है, इसमें आयोडीन है। साइज की बात करें तो अगर क्लोरीन की आप साइज ये मान रहे हो तो ब्रोमीन की साइज ये रहेगी और आयोडीन की साइज ये रहेगी। तो इससे साइज इंक्रीज हो रही है सराउंडिंग एटम की। तो जनरली ट्रेंड अगर देखें अपन सराउंडिंग एटम की, तो सराउंडिंग एटम की साइज अगर इंक्रीज होती है, सराउंडिंग एटम की साइज अगर इंक्रीज होती है, तो साइज इंक्रीज के साथ बॉन्ड एंगल क्या होता है? इंक्रीज होता है। साइज इंक्रीज हो रही है किनकी? सराउंडिंग एटम्स की, बॉन्ड एंगल इंक्रीज हो रहा है। इनके लिए भी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी का कॉन्सेप्ट देके समझाते हैं, लेकिन वो एक्चुअल में कॉन्सेप्ट नहीं है, क्योंकि बॉन्ड एंगल इतना ज्यादा वेरी कर जाता है कि वो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी के पैरामीटर में नहीं आता। तो एक्चुअल फैक्टर है साइज का, साइज इंक्रीज होती है तो बॉन्ड एंगल इसमें इंक्रीज होता है। जैसे नाइट्रोजन है, हाइब्रिडाइजेशन इनमें सब में sp3 होता है, इनकी साइज ये है, ये ज्यादा रिपेल नहीं करते। जबकि अगर मैं बात करूं नाइट्रोजन के साथ अगर ब्रोमीन जुड़ा रहे तो ओबियस दिख रहा है कि इसकी साइज बड़ी है, दूसरा ब्रोमीन यहाँ आएगा, यहाँ आएगा, तो यहाँ रिपल्सन मिनिमम रहेगा। वो दिख रहा है अपन को कि साइज कम है तो रिपल्सन मिनिमम रहेगा, मिनिमम रहेगा तो ये थीटा कम रहेगा। जबकि यहाँ पे जो थीटा है वो इंक्रीज होगा, क्यों? क्योंकि यहाँ पे रिपल्सन है, वो मोर है।
यहाँ पे रिपल्सन है वो क्या है, लेस है। तो यहाँ रिपल्सन मोर है क्योंकि साइज बढ़ रही है, इलेक्ट्रॉन क्लाउड पास पास आ रहे हैं, तो इलेक्ट्रॉन क्लाउड पास आएंगे तो इनमें रिपल्सन होगा, क्योंकि सेम सेम चार्ज रिपेल करता है। तो इनमें रिपल्सन होगा, तो रिपल्सन होने से ये बॉन्ड एंगल इंक्रीज हो जाएगा। तो जनरली अगर सराउंडिंग एटम अपन डिफरेंट साइज के लगाएं तो उससे बॉन्ड एंगल का ट्रेंड क्या आएगा, ये वाला बॉन्ड एंगल का ट्रेंड ये आएगा। तो आई होप यहाँ तक समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट अपन नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करते हैं।